दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों में मैं प्रकाश हाजिर हूं आपके न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि काम तक खबरें उन तक पहुंच सकें। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए खबरों की ओर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, मुंबई सहित महाराष्ट्र के 25 जिले होंगे अनलॉक। 11 में सख्ती बढ़ाने की तैयारी, वीकेंड पर कुछ मिल सकती है राहत। उधर भारी बारिश बनी आफत, कानपुर देहात में हजारों बीघे फसल डूबी। दोस्तों उधर गोंडा में बिसुई नदी में डूबे बच्चों का शव बाहर निकाला गया। गोंडा के भोला जोत में बिसुई नदी में बुधवार को नहाते समय 3 बच्चों के गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए। घटना की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते घाट पर पहुंच गए और अपने बच्चों का पता लगाने के लिए लोगों से गुहार लगाने लगे। पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस गोताखोरों को बुलाकर डूबे किशोरों की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन देर रात्रि तक बच्चों का शव नदी से नहीं निकाला जा सका था। दोस्तों कानपुर में डेथ ऑडिट में दूसरी लहर में 630 मौतों का रिकॉर्ड गायब। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से किया पेगासस मामले की जांच कराने का अनुरोध। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उच्चतम न्यायालय से पेगासस जासूसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में इसकी जांच कराने का अनुरोध किया है। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट किया कि संसद में पेगासस मामले को लेकर गतिरोध उत्पन्न होने के बावजूद केंद्र सरकार इस प्रकरण की जांच कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में इसकी जांच कराए। उधर प्रयागराज में पुलिसकर्मियों के तबादले की सूची जारी। 88 दरोगा और 139 हेड कांस्टेबल का होगा ट्रांसफर। दोस्तों प्रयागराज रेंज में वर्षों से नौकरी कर रहे जिन पुलिसकर्मियों की समयावधि पूरी हो चुकी है उनका जिले से ट्रांसफर किया जा रहा है। आईजी केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के पुलिसकर्मियों की सूची जारी की है। इन्हें तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया गया है। उधर गोंडा में घर में घुसी अनियंत्रित पिकअप, मां बेटी की मौत, 3 घायल। गोंडा के भवन ज्योतिया गांव में बुधवार को देर रात एक पिकअप अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर सीएम योगी के बागपत पहुंचने से पहले एक्शन। आरएसएस नेता के बेटे की आत्महत्या मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बागपत जिले के बिनौली क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक के पुत्र की आत्महत्या के मामले में एक पुलिस निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उधर बाराबंकी हादसे के लिए जिम्मेदार बताते हुए आरटीओ ने एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दोस्तों परिवहन विभाग के बाराबंकी एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बाराबंकी बस हादसे में एनएचएआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। तहरीर में आरोप लगाया कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बस खराब होने के बाद करीब 4 घंटे तक कल्याणी नदी के पुल पर ही खड़ी रही। एनएचएआई के टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ना तो पेट्रोलिंग की और ना ही कोई मदद पहुंचाई। दोस्तों आपको बताते चलें, अभी हाल ही में बाराबंकी में सड़क हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी और 19 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधर कानपुर मेट्रो के सभी 29 स्टेशनों को रेलवे स्टेशनों की तरह मिले यूनिक कोड। रेलवे स्टेशनों की तरह कानपुर के 29 मेट्रो स्टेशनों का भी यूनिक कोड होगा। यानी जिस तरह कानपुर सेंट्रल का कोड CNV है तो मेट्रो के कानपुर सेंट्रल स्टेशन का कोड KNCM होगा। भारतीय रेल सम्मेलन ने जांच के बाद देश भर के स्टेशनों से अलग अलग यूनिक ID कोड रखे जाने की स्वीकृति दी। उधर थर्ड जेंडर को पहचान पत्र की जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर बताकर लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। दोस्तों मिड डे मील के लिए आए चावल को लेकर फैला कंफ्यूजन। शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गए ग्रामीण। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजनांतर्गत इस माह फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया ताकि कुपोषण दूर करने में मदद मिले।
इसी फोर्टिफाइड चावल को नकली बताकर सोमवार को भटट ब्लॉक के एक गांव में ग्रामीण परेशान रहे। उनकी शिकायत के बाद पुलिस और खाद्य आपूर्ति की टीम भी हलकान रही। बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत किया। उधर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंचकर जबरिया वर्दी मांग। पेश इमाम ने पुलिस चौकी में करवाया निकाह। दोस्तों, गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र के एक युवक ने मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे पड़ोसी गांव पर अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर जबरन उसकी मांग भर दी और उसे अपने साथ लेकर जाने की जिद करने लगा। इस बीच प्रेमिका के घर वालों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मां बेटे की मौत, 3 अन्य झुलसे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के डोहरिया चौराहे पर चाय की दुकान में पकौड़ी बनाते समय बुधवार की शाम रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज से आग लगने और ब्लास्ट होने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका का पति, एक बेटा और ससुर झुलस गए हैं। उधर संत कबीर नगर में जेल भेजा गया सूदखोर दरोगा, 8 पुलिस वाले भी हुए सस्पेंड। संत कबीर नगर के धनघटा थाना पर घूस लेते एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में आए दरोगा राम मिलन यादव को बुधवार को जेल भेज दिया गया। वहीं विजिलेंस टीम की तहरीर पर देर रात कोतवाली खलीलाबाद थाना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं गिरफ्तार दरोगा के साथ मुखलिसपुर और नाथनगर चौकी पर विजिलेंस टीम को रोकने और दरोगा को छुड़ाने की कोशिश और हाथापाई करने वाले 2 एसआई समेत 8 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के साथ ही उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। उधर चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका, किसानों को भी बड़ी राहत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 58,000 पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी। डाउन करें एप्लीकेशन फॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी 58,189 पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना और परिचालन के लिए पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती से संबंधित शासनादेश 27 जुलाई 2021 को जारी कर दिया है। दोस्तों, उधर मिजोरम ने असम से नाकेबंदी हटाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। असम के साथ सीमा विवाद मामले पर मिजोरम ने केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। केंद्र से अनुरोध करते हुए मिजोरम सरकार ने बुधवार को कहा कि असम के उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक हटा दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को बंद कर दिया है, जिससे राज्य में परिवहन बाधित हो गया है। अपने संदेश में असम सरकार के गृह सचिव लाल नुनमाबिया चुआंगो ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि मिजोरम में माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी को तत्काल हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में जहरीली शराब कांड में अब तक 7 की मौत, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में संदिग्ध जहरीली शराब की घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजेश राजौरा ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मंदसौर जिले की जहरीली शराब की घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हम प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस मामले में जांच चल रही है। दोस्तों, कोरोना अपडेट में आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में क्या रहा कोरोना का रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर आए 43,000 से ज्यादा नए केस। केरल में चिंताजनक बनी हुई है स्थिति। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 43,509 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 640 लोगों की इस दौरान कोरोना के चलते मौत भी हुई है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। 7वें दिन भारत के लिए अच्छा रहा। मुक्केबाजी, तीरंदाजी और बैडमिंटन में पदक की आस। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का 7वां दिन भारत के लिए अभी तक काफी अच्छा रहा है। हालांकि इस दौरान पदक तो कोई नहीं मिला, लेकिन इसकी उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार, तीरंदाज अतनु दास और शटलर पीवी सिंधु ने पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वहीं मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम का अंतिम 16 में हार गई हैं। अतनु जहां प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, वहीं सिंधु और मुक्केबाज सतीश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज हासिल की। टीम ने गुरुवार को अर्जेंटीना की टीम पर जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।
दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में भारत की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है, जहां पर चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे, जापान तीसरे, ROC चौथे और ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है। वहीं भारत मात्र एक सिल्वर पदक जीतकर 45वें स्थान पर है। उधर धनबाद में जज की कथित हत्या पर बार प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से की CBI जांच की मांग, कहा ये न्यायपालिका के लिए खतरनाक। धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से धनबाद के ADJ उत्तम आनंद की कथित हत्या का मामला स्वतः संज्ञान लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विकास सिंह ने इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर किसी गैंगस्टर की जमानत खारिज करने के बाद इस तरह किसी की हत्या की जाती है तो ये न्यायपालिका के लिए खतरनाक स्थिति है। तो आइए जान लेते हैं सोना चांदी भाव। सोना हो गया महंगा, चांदी के दाम में भी तेजी। जानिए क्या है सोना चांदी के नए रेट। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 382 रुपए की तेजी के साथ 46,992 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसी तरह चांदी भी 1280 रुपए बढ़कर 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 64,994 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित क्षेत्र में बाढ़, 40 लोगों की मौत। नूरिस्तान प्रांत के कामदीस घाटी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में डूबे 40 शवों को निकाल लिया गया है। 100 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मानवीय एजेंसियों को क्षेत्र में राहत कार्य के लिए प्रवेश करने देंगे। दोस्तों, टीम इंडिया के साहस और निडरता के आगे नतमस्तक हुआ पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, कहा जज्बे को सलाम। उधर बलिया से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। बलिया में हिंदू युवती को बुर्का पहनाकर शादी कराने पहुंचे मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़ा, FIR दर्ज। समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन 5 को बलिया में मंगल पांडे की धरती पर जुटेंगे दिग्गज। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सक्रिय हो चुके राजनीतिक दल अब 13% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलन करने में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 23 जुलाई को अयोध्या से अभियान शुरू किया था। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। तो आइए जान लेते हैं शेयर मार्केट का हाल। सेंसेक्स 209 अंक के उछाल के बाद बंद। टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और SBI के शेयरों में भारी उछाल। फिर आसमान पहुंचा सरसों तेल का भाव। 10 दिन में 12 रुपए लीटर तक बढ़ा मूल्य। 10 दिन के भीतर सभी कंपनियों के सरसों के तेल में 8 से लेकर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई। बुधवार को थोक मंडी में सरसों का तेल 158 से 164 तथा फुटकर में 165 रुपए से 172 रुपए तक बिका। उधर सऊदी अरब ने उम्रा पर लगी रोक हटाई। इन नियमों का पालन कर जायरीन कर सकेंगे उम्रा। सऊदी अरब ने उम्रा पर लगी रोक हटा ली है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष मार्च से ही उम्रा करने पर रोक थी। भारत से जाने वाले जायरीन को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इससे यात्रा 15 दिनों से बढ़ाकर 1 माह और खर्च भी दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, समाचारों में चलते चलते जान लेते हैं मौसम का हाल। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने मौसम का ताजा अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 30 जुलाई तक और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण बंगाल और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।